28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु एसएल ठाकुर ने उठाए आवाज। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार का एवं गलत मार्केटिंग का पर्दाफाश कर 28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आवाज बुलंद किया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के सक्षम नेतृत्व ने आज आहूत पत्रकार वार्ता में पत्र प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता नवनीत कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने 28 करोड़ पॉलिसी धारक सहित लगभग 14 लाख अभिकर्ता का भविष्य कभी भी संकट में हो सकता है। ये खुलासा हुआ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के आधार पर। मैं एसएल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज पत्रकार वार्ता के औचित्य पर मैं प्रकाश डालते हुए विषय वस्तु के तरफ आप सभी पत्रकार बंधुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2024 को अमूलचूल परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, जो कि एक बहुत ही सजग प्रहरी के रूप में 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के हितों के रक्षार्थ और 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ संस्था हित में सदैव संघर्ष करता है। 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव को लेकर के संगठन ने बड़ी ही प्रबल आवाज उठाया, लेकिन प्रबंधन के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं परिवर्तन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। न्यूनतम स्तर की जिंदगी जीने वाले कम आय वर्ग के लोगों के लिए बीमा लेना दुश्वार हुआ। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की जो ये सोच थी घर घर बीमा जन जन बीमा, उसको नकार दिया भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने और सीधे सीधे समिशोर बढ़ा दिया। 1 लाख मिनिमम बीमा जो हुआ करता था उसे 2 लाख कर दिया। दूसरी बात, अभिकर्ताओं की कमीशन को कम कर दिया, यानी अभिकर्ताओं के कमीशन को 7% घटा दिया गया। कभी आपने किसी की सैलरी को कम होते हुए नहीं सुना। तीसरा, जो बीमा योग्य आयु हुआ करती थी 55 साल, उसे घटा करके 50 साल कर दिया। ये बहुत ही काफी कष्टदायक है, क्योंकि 51, 52, 53, 54 साल के लोग प्रचलन की पॉलिसियों को नहीं ले सकते हैं एज कम होने के कारण। साथ ही पॉलिसी धारकों का जब बीमा होता है तो उसकी प्रथम जो किस्त आती है उसमें 9% की वृद्धि कर दी गई। जैसे कि 6,000 रुपया प्रीमियम आएगा तो 6,900 रुपया उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत है। पॉलिसी धारकों का बोनस नहीं बढ़ा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर कम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्रीमियम बढ़ा दिया गया। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम से उनका रिश्ता कैसे टूट जाए, अभिकर्ता कैसे प्रताड़ित हो जाए, बस यही सोच इन प्रबंधन के लोगों का रहा है, जिसका निंदा करता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। इस मुद्दे को लेकर के जब संगठन ने प्रबल आवाज उठाया, देश के अंदर 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के बीच आवाज गई, जब 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के बीच ये आवाज गई, तो स्थिति में आपको बता दूं क्लियर कि प्रबंधन ने आतंक का माहौल पैदा करने के लिए 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2070, जिसको मैं कहता हूं कि तथा कथित नियमावली है, ये अभिकर्ताओं के दमन के लिए बनाया गया है, अभिकर्ताओं के अंदर भय के लिए बनाया गया है, जिससे कि अभिकर्ता अपने अन्याय के खिलाफ, पॉलिसीधारकों के अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सके। उसी नियमावली का दुरुपयोग करते हुए पूरा सर्कुलेट किया गया LIC जगत में, पूरे देश के अंदर, कि कोई भी अभिकर्ता अगर संगठन के बैनर के तहत आवाज उठाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आवाज उठाता है, तो उसकी एजेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा और उसके कमीशन को सीज किया जाएगा, जो कि टोटली रॉन्ग है और संविधान के दायरे में नहीं है, कानून के दायरे में नहीं है। ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और इसका संगठन निंदा करता है। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या अपील करते हैं सरकार से? वही तो बातें बता ही रही हैं आपको। हमारा मुद्दा क्या है?
तीसरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, पत्रकार वार्ता का औचित्य कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मिस सेलिंग के प्रचलन पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। फर्जी एजेंसियां चल रही है, नामी और बेनामी, इसकी जांच की जरूरत है। आप जानते होंगे कि मृत दावा के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के खुद के अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है और गलत प्रस्ताव पत्रों को एक्सेप्ट करने वाले वही अधिकारी उसी गलती के आधार पर मृत दावे को निरस्त करते हुए पॉलिसीधारक के समस्त हितों को जब्त कर लेते हैं, यानी उसके द्वारा जमा धनराशि को जब्त करते हैं, उनके मिलने वाले हित लाभों को जब्त कर लेते हैं और एक परिचय मात्र कराने वाला साक्षी के रूप में अभिकर्ता जो पॉलिसीधारक को लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम में आता है, उसकी एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं और उसके कमीशन को सीज कर देते हैं। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि त्रुटियों को करने के लिए अलाउ करने वाले, प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने वाले और खारिज करने वाले सक्षम अधिकारियों द्वारा ये कृत्य कार्रवाई की जाती है। ये जांच का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। पाल सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का इस मुद्दे को, जो LIC का मुद्दा है, LIC एजेंट एसोसिएशन ने हम लोगों को अधिकृत किया है और ये जनता में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत पुरजोर तरीके से। हाईकोर्ट और मैं समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि एस.एल. ठाकुर साहब ने बताया, ऑल इंडिया एजेंट एसोसिएशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में वित्तीय अनियमितता इतनी लंबी है, जैसा सुना जाता है और अध्ययन के मुताबिक उन्होंने पत्रावली दिया, जिसमें महसूस होता है कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपए से घोटाले ये होने वाले हैं। इसकी जांच उच्च स्तरीय CBI से और तमाम अधिकृत एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। इस मामले को संसद में रखा जाएगा। हमारी पार्टी इसके लिए पुरजोर तरीके से काम करेगी और ये निश्चित तौर पर ये संसदीय वित्तीय अनियमितता है। वित्त मंत्री जी को हम लोग पत्र लिखेंगे, इस पर बताएंगे कि और मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से कि इसकी घोर अनियमितता की, भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाए और जो ये जो है कि एजेंटों का कमीशन करना कम कर देना, उनका जो है टर्मिनेशन कर देना और जो 28 करोड़ पॉलिसी हितधारकों का अहित कर देना, ये बहुत बड़ी निंदनीय मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है और भारतीय संविधि व्यवस्था के विपरीत है। ऐसे में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि ये बहुत ही जनहित का मुद्दा है। हम लोग इसके लिए आंदोलन को तैयार हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 30 दिन की अवधि हम लोग देंगे। अगर उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होता है तो पार्टी पूरे देश स्तर पर आंदोलन करेगी इसके लिए।